India's External Affairs Minister S. Jaishankar, who is on a 3-day visit to the UAE, addressed the inaugural session of Raisina Middle East in Abu Dhabi on Tuesday. In his keynote address, Dr. Jaishankar emphasized the deep impact the region has had on India. वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं. That's how India is helping United Arab Emirates to be more global. इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए. The history of India and the Middle East are inextricably linked, whether it is commerce or connectivity, ideas and beliefs or customs and traditions. We have actually seen an interplay over centuries. ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को. वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं. ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये. डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है. डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहां पे पहुंचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए उन्होंने किस चीज का जिक्र किया है. उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस. और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं. अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये. आप देखिए, आप यानी देख लें. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं. कि कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं. That's how India is helping United Arab Emirates to be more global. वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई. क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर. अगर हम इस दफ़ा राइजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया. होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के. डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी. गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी. इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी. समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग. इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए. देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है. एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं. और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है. अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है. उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस. और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं. मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है. लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं. अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया. तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है? कैसी चीज है ये? सो उनको पता है कि हमने क्या करना है. इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स. इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं. और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा. ये सारा कुछ करना पड़ेगा. आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ज़ैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग,
very progressive foreign minister of Abu Dhabi, very progressive. एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहां पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज के साथ। वहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो ये बात की है कि जो ट्रेड टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रही हैं इंडिया और मिडल ईस्ट की। और आपको पता है कि $160 बिलियन था और $180 बिलियन हो गया। अब इस तरह का मैं फिगर्स कुछ पढ़ रही थी कि जी एग्जैक्टली 160 बिलियन से $180 बिलियन जो है एनुअली अब चला गया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ। सबसे बड़ी बात होती ही ट्रेड है। मैंने क्या कहा कि ये जो राइजीना डायलॉग है ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए। आप बताएं ज़रा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।